हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो यहाँ मैं सो के उठी हूँ। आज मैं थोड़ा जानबूझ के लेट सो के उठी हूँ और मन नहीं हो रहा था। तो मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि कुछ करने का। पता नहीं कैसा मौसम अजीब सा हो रहा था, कुछ अच्छा ही लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना। और यहाँ व्योम बैठ गया अपने काम के लिए, तो व्योम 9 बजे से बैठ जाता है। तो यहाँ मैं किचन में जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ और सुबह तो नाश्ता हो चुका है। तो ये मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। तो मैं आप लोग को आलू के पराठे की रेसिपी दूँगी, मैं कैसे बनाती हूँ बहुत सिंपल तरीके से। पर सोचा बना रही हूँ तो चलो रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ मैं। तो एक्चुअली सुबह चाय नाश्ता हो चुका और नाश्ते में क्या वो सैंडविच का बच गया था मसाला, तो वही मैंने सैंडविच बना दिया था। तो कल सुबह का थोड़ा सा आलू का मसाला बच गया था, तो मैंने वही सुबह सैंडविच बना दिया था। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैंने कहा आलू के पराठे बनाने से पहले थोड़ा गैस वगैरह साफ़ कर लो, क्योंकि दीदी के आने से पहले ना जितना भी प्लेटफॉर्म में जितनी भी जो होता है ना सामान वगैरह पोंछ के ना, जितना भी कूड़ा करके नीचे गिरना होता है वो गिर जाता है। तो मैं ऊपर गैस वगैरह अच्छे साफ़ कर देती हूँ, ताकि फिर मुझे ना गैस, एक तो गैस ब्लैक है, उसमें कुछ भी गिरता है तो मुझे पसंद नहीं आता। मेरा दिन भर हाथ गैस पे मतलब गैस पे चलता ही रहता है कि मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ, कपड़े से पोंछती रहती हूँ। पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा, वही मतलब थकान सी हो रही है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही मैं किचन में जाके घुसूँ। बट चलिए, क्योंकि मैं रात का तो कुछ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि रात का खाना रखा था। क्योंकि अब देखिए इतनी मुझे गुस्सा आ रही थी। मैं रात में आलू प्याज की सब्ज़ी मैंने बना के रखी थी और रोटी बना के रखी थी, सेक के रख दी थी घी लगा के। उसके बाद भी हमने खाया नहीं और जाके सो गया। तो बताइए इतनी मेहनत करे कोई, अगर नहीं खाना तो भैया बता दो कि नहीं खाएंगे, तो इतनी मेहनत ना करूँ तो ख़राब लगता है ना कि भाई आपने इतनी मेहनत से खाना बना के रखा और खाना फिर वेस्ट जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा मैं भैया मैं रात में खाना तो बनाऊँगी ना, सब्ज़ी मुझसे बिल्कुल नहीं फेंकी जाती, मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो वही बस गुस्सा आती है कि इतनी मेहनत से खाना बनाओ। मैं तो खाना खा लेती हूँ 8 बजे तक, क्योंकि मुझे जल्दी खाना खाने की आदत है, मुझे भूख लग जाती है। तो व्योम थोड़ा सा लेट खाता है, काम के चक्कर में बिज़ी रहता है। तो व्योम सो गया था और फिर खाना पूरा का पूरा वैसे ही रखा था, रोटियाँ वगैरह। तो मैंने सब रोटी वगैरह मैं उठा के सब फ्रिज में रख दी थी। मुझे बहुत ख़राब लगता है। मैं सिर्फ बता रही थी, मेहनत से कोई खाना बनाए ना फिर ना खाए, चाहे वो कोई भी हो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। कि हम लोग खाना मन हो चाहे ना हो, बेमन अगर हमें खाना होता तो चलो हम लोग एक बार अपने लिए हम आलस कर ले कि मैं नहीं बनाना है। बट यार कोई इतनी मेहनत करे तो एटलीस्ट खाना तो खा लो ना। पर इतनी मेहनत से सब कुछ करो और कोई मेहनत की कदर कदर ना करे तो फिर गुस्सा आती है। फिर उसके बाद क्या है, हम लोग को लगता है कि चलो ठीक है फ्रेश खाना इनको खिला दें, यही सब चलता रहता है यार। तो जी हाँ, मैं ना जो चाय नाश्ता करने के बाद जो बर्तन रखे थे ना, तो वो बर्तन मैं धो रही हूँ। और दिन भर हाथ पानी में रहता है, दिन भर बर्तन। क्योंकि मेरी आदत एक्चुअली क्या है ना कि मैं ना साथ के साथ बर्तन धोती रहती हूँ। तो वो ना मम्मी वाली आदत लगी है, क्योंकि हम लड़कियाँ तो जो भी सीख के आती है मायके सीख के आती है, तो मेरी मम्मी ना साथ के साथ बर्तन धोती रहती हैं। तो बस वही सब चीज़ है कि आदत है, मतलब साथ के साथ कब बर्तन वगैरह निपटाते हैं, क्योंकि मैं ढेर सारे बर्तन इकट्ठा करने के बाद मैं धो नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। तो बस दिन भर सब यही सब सारी चीज़ें होती थी, यही सब कुछ काम वगैरह होता रहता है। और उसके बाद अब खाना बनाने की तैयारी होगी, मतलब वही लंच की तैयारी होगी, क्योंकि 2 बजे से पहले मुझे विम को लंच देना है किसी भी हालत में। तो बस यार थोड़ा सा मूड अपसेट था थोड़ा सा, और अच्छा ही लग रहा था। अच्छा अच्छा जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं उन लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगी, रश्मि सिंह को और क्या नाम था उनका, तो रश्मि सिंह का और चंदा रॉय का और छोटी दीदी का, जिनका कमेंट अक्सर आता है, मतलब अक्सर आता है और मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, वो क्या कहते हैं कि ऋतुराज जी का भी कमेंट अक्सर आता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब उन लोग का डेली कमेंट आता है, मैं पढ़ती हूँ और मुझे ना कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ मैं किसी से बात कर रही हूँ। तो थैंक यू जो आप लोग डेली मेरे ब्लॉग में कमेंट करते हैं। तो जी हाँ, मैं बर्तन वगैरह धो चुकी हूँ। मैं यहाँ पे आ गई हूँ बालकनी में। तो ये पोर्शन देख के तो ना, इतना हिस्सा देख के मुझे गुस्सा आती है। मैं भी अक्सर कहती हूँ कि जूतों को ना ये स्टैंड में रखा करो, जूतों का जो स्टैंड है इसमें रखा करो, क्योंकि मुझे ना जूते बाहर देख के ना मेरा खून खौलने लगता है, मुझे गुस्सा आती है। तो अक्सर मेरी व्यूम से इस बात में अक्सर डिबेट होती है और फिर बाद में एट लास्ट मुझे ही रखना पड़ता है ताकि जूते चप्पल इनको जगह पे रखो। और ना एक तो ये बालकनी छोटी है, तो ना मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें अंदर ढकी रहे उतना अच्छा है। तो ये उठा के जूते वगैरह मुझे ही रखना पड़ता है बार बार। तो यहाँ पे व्योम के सारे जूते, क्योंकि व्योम सुबह जाता है वॉक पे और खेलने जाता है, तो व्योम आएगा वो मिट्टी वाले जूते यहीं पे रख देगा। तो अक्सर मैं व्योम को बोलती हूँ व्योम प्लीज़ इनको अंदर रखा करो, बट नहीं, वो सुनना नहीं। वो हमेशा कहता है वो जूते चप्पल बाहर पड़े रहेंगे और वही थोड़ी देर में यही जवाब आता है कि मैं रख दूँगा, मैं रख दूँगा, मैं रख दूँगा। और मेरे ख्याल से सारी पत्तियों का जवाब यही रहता है कि हाँ मैं कर दूँगा, मैं कर दूँगा। वो एट लास्ट करना हम ही लोग को पड़ता है। और ये जो मैंने उस दिन जार धोए थे तेल के, मतलब वो घी के, तो ये मैं उठा रही हूँ। उनका पानी अच्छे से सूख चुका है, बर्तन सूख चुका है। तो अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी, मतलब भरने के लिए, क्योंकि मैं हर चीज़ को धो के यूज़ करती हूँ, चाहे वो आटे का डब्बा हो, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो घी का हो। अगर एक बार वो ख़त्म हो गया तो उसमें धो के मांज के धूप में सुखा के उसके बाद ही रखती हूँ। और यहाँ भी वो अपना काम कर रहा है।
तो बस यहाँ जब नहा धो के मैं फिर आलू का पराठा बनाऊँगी ताकि विम को दे दूँगी। अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, अभी तो 10 ही बजा है, तो अभी तो दीदी भी नहीं आई हैं, दीदी अपना टाइम से आएँगी, तब तक मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ कुछ कूड़ा वगैरह था तो बाहर हमारे मतलब कम दरवाजे के बाहर ना, फ्लैट के मतलब बाहर तो डस्टबिन रखा रहता है। तो चाहे हमारा डस्टबिन हो किसी का भी हो, तो यहाँ पे अंकल का डस्टबिन बहुत बड़ा रहा है, तो मेरा डस्टबिन भर जाता है तो मैं अंकल के डस्टबिन में हमेशा डाल देती हूँ, क्योंकि इनके डस्टबिन में काफ़ी जगह होती है। और ये हमारी गैलरी है जहाँ हम लोग शाम को या दिन में निकल के वॉक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। तो सामने आंटी का घर है जिनसे मेरी काफ़ी बातचीत होती है। आंटी दिन में एक बार आती ही आती हैं, तो आंटी से बात करके मुझे कभी ये फील नहीं होता कि मतलब मुझसे इतनी बड़ी हैं, मम्मी की एज की हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी हैं वो, बहुत सुलझी हुई लेडी हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैं उनका दिन भर वेट करती हूँ आंटी कब आएंगी। और हम लोग अक्सर मतलब अगर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई तो दिन में एक बार ज़रूर चक्कर लगाते हैं कि हाँ कुमत क्या हो गया, तो इतना ही बहुत होता है। तो बस अब कुछ नहीं, अब मैं जाऊँगी और देखूँगी मुझे क्या करना है। हाँ, तो मैं आलू का मसाला वगैरह बना के रख दूँगी, तो फिर नहा के जब मैं निकल के आऊँगी तब मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ मैं हाथ धो ले रही हूँ और मैं जा रही हूँ हाथ धोने, क्योंकि मैंने वो दरवाज़ा खोला था ना और फेंकने गई थी डस्टबिन में, तब मैं आलू का मसाला बनाऊँगी आलू के पराठे के लिए। तो यहाँ हमारी जो दीदी हैं काम करने आती हैं झाड़ू पोछा, तो फ़िलहाल वो आ गई हैं, तो वो अपना काम कर रही हैं झाड़ू पोछा, और मैं बैठी थी। तो थोड़ा मेरा मन भी अच्छा नहीं था, बहुत लो फील हो रहा था, पता नहीं क्यों, मतलब कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। मतलब आज ही समझिए, आज मैंने जो भी किया बहुत बेमन सा किया, मतलब बहुत मतलब एक्टिव नहीं थी आज मैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। और सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं था। आजकल क्या है ना कि व्योम थोड़ा जल्दी उठता है, व्योम 5 बजे उठ जाता है, क्योंकि वो वॉक करने जाता है और टहलने जाता है और खेलने कूदने जाता है, तो अपनी चाय बना के खुद ही पी लेता है। और आजकल मैंने चाय छोड़ रखी है, मैं बहुत कम चाय पीती हूँ, बहुत ज़्यादा कम। अब देखिए भी हम कभी इस सोफ़े में बैठता है, कभी उस सोफ़े में बैठता है, क्योंकि हम टहल तो सकता नहीं है, तो जब उसकी कमर दर्द दर्द होने लगती है तो वो जगह चेंज कर लेता है। क्योंकि 9 बजे से लेके 5 बजे तक कंटिन्यूसली मैं बैठा रहता हूँ। यहाँ दीदी अपना काम करने पोछा वगैरह लगा रही हैं। तो यहाँ पे दूध वाले भैया आ गए थे, तो यहाँ भी हम दूध ले रहा था। मैंने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था, मैं व्लॉगिंग कर रही थी, तो फिर भी मैंने जब देखा कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैंने कहा भी हम जाके तुम दूध ले लो। तो जाके भी हमने दूध ले लिया था। और दूध वाले भैया का भी कुछ समझ में नहीं आता, कभी बहुत देर में आते हैं, कभी टाइम से आते हैं। तो इतना बोलने के बाद तो कभी कभी टाइम पे आते हैं, और वैसे तो अक्सर वो लेट ही आते हैं। तो यहाँ दीदी अपना झाड़ू पोछा कर रही, मैं भी उनसे बोलती हूँ दूध किचन में रख दो। तो इतना तो व्योम कर लेता है कि अब व्लॉगिंग के चक्कर में ना मैं दूध लेने नहीं जा पाई, क्योंकि अब ना एक्चुअली कैमरा पकड़ो या दूध लो समझ में नहीं आता। तो जी मैं नहाने जा रही थी, तो बाथरूम में भी मेरे कपड़े पड़े थे, मैं वो कपड़े फैला रही थी। तो अब मैं जाई नहाने, नहा के जब मैं निकल के आऊँगी तो मैं फिर आलू के पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ मैं विम के कपड़े कुछ डाल रही हूँ रस्सी में, ताकि सूख जाएंगे। तो दिन भर काम होता है, जो काम ख़त्म नहीं होता है। तो जी मैं यहाँ आलू का मसाला बनाने जा रही हूँ। तो मैंने आलू में एक प्याज ले लिया और एक हरी मिर्च, और हाँ एक प्याज और हरी मिर्च ले लिया, और हरा धनिया। मैंने इतना इतना लेके मैं आलू के मसाले में मिला दूँगी, और मैं इसमें नमक डाल दूँगी। तो बस हरी मिर्च, एक प्याज हो गया, और हरा धनिया हो गया, और नमक और लाल मिर्च। तो इतना मैं डाल के ना इसको अच्छे से मैं मैश कर लूँगी, आलू को बहुत अच्छे से मिला लूँगी। और उसके बाद कुछ नहीं, आटा गूँध के और मैं आलू के पराठे भर लूँगी। तो ये देखिए मैं मसाले दानी खोल रही हूँ, तो इसमें मैं सिर्फ लाल मिर्ची डालूँगी। तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, मैंने आलू को उबाल लिया, तो मैंने एक प्याज, एक हरी मिर्च और धनिया डाल के और लाल मिर्च डाल के इतना मैं इसको मिला लूँगी अच्छे से। और बस इसको मैं अच्छे से फोड़ के इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। और इसके बाद मैं इनको फ्राई वगैरह कुछ भी नहीं करती, बस सिंपल लेके इनको मैं भर देती हूँ। तो आलू का पराठा बनाने का मतलब ये भी था कि उनको आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आराम से खा लेता है बिना शिकायत के। तो मैंने कहा चलो आलू का पराठा बनाती हूँ। वैसे भी जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, शुरू से देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरे किचन पे, मेरे घर पे वही बनता है जो व्योम खाता है, जो व्योम को पसंद है। शादी में ऐसी मेंटालिटी हो जाती है ना कि यार ठीक है, जो पसंद हो पति को भैया वो बना दो, क्योंकि पूरे दिन बाहर रहते हैं। तो ये मेंटालिटी औरत की हो जाती है, मेरी भी यही मेंटालिटी बन चुकी है। और आज के डेट में मुझे क्या पसंद है शायद मुझे भी नहीं पता, मैं भूल चुकी हूँ। हाँ बस मैं नॉनवेज खाने की शौकीन हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं। तो बस मुझे इतना ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है बाकी चीज़ों का। हाँ मुझे बनाने का शौक़ है, मुझे बेकिंग का बहुत शौक़ है। तो चलिए ये सब तो बातें अलग बातें हैं, तो सब जानते हैं मेरे को, जो शुरू शुरू से देख रहे हैं। अच्छा जी, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, तो प्लीज़ जो मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी मेरी फैमिली को ज्वाइन करिए और मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प करिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी करिए। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, और ये वीडियो आज का ही है, तो मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि मैं रात में ही वीडियो एडिट करके उसको अपलोडिंग में लगा दूँ,
तो यार ठीक है, अब मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, जब वैसे तो मुझे एडिट करने में झंझट लगता है, फिर जब वॉइस ओवर करने बैठो तो फिर एक बार चालू हो जाती है तो फिर चालू हो जाती हूँ, फिर आलस नहीं लगता। और आज भी मेरी मतलब तबीयत का बहुत अजीब सा मौसम हो रहा था, तो यहाँ मैं नमक टेस्ट किया था, नमक कम लगा मुझे, तो मैं नमक दोबारा डाल रही हूँ। तो मैं आलू का मसाला बनाने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। एक्चुअली ना मैं वीडियो को तेज़ फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड मैंने इसलिए नहीं किया, मतलब मैंने उसको स्पीड में इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है बातें भी कर लो। और मैं आपको सही बताऊँ, मुझे बात करने का बहुत शौक है, बहुत शौक है। मैं पूरे दिन घर में अकेले रहती हूँ तो मैं बस मुँह बंद करके बैठी रहती हूँ। तो एक वीडियो बनाने के चक्कर में क्या ना, वॉइस ओवर के चक्कर में मैं बहुत सारी बातें भी कर लेती हूँ। तो बस इतना ही है। और लोग कह रहे तुम बहुत बोलती, तो मुझे लगता है अब मैं शादी के बाद से मैंने कब बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि व्योम इतनी बातें नहीं करता। व्योम बहुत शांत रहता है और मैं ही सबसे ज़्यादा बोलती हूँ। तो यहाँ नमक मुझे फिर से बहुत कम लगा, तो मैं नमक फिर से डाल रही हूँ। तो मैं बीच बीच में नमक टेस्ट करती रहती हूँ, क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके मैसेज करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और मेरी वीडियोस को कौन कौन वेट करता है। अच्छा लगता है, जैसे मुझे पता चला चंदा रॉय और छोटी दीदी का और रश्मि दीदी का पता चला कि हाँ वो मेरे ब्लॉग देखती हैं, ऋतुराज देखती हैं, एक नीलम है वो मेरे ब्लॉग देखती है, उनका भी कमेंट अक्सर आता है, तो अच्छा लगता है यार। तो जी हाँ, मैं नहा के निकल आई हूँ, तो मैं नहा धो लिया है, तो जो मैंने कपड़े वगैरह धोए हैं तो उनको जाके मैं फैला दूँगी। और यहाँ पे ना रस्सी अभी तक मेरे घर में रस्सी नहीं बंधी है, तो देखिए टाइम नहीं बिल्कुल भी विम के पास। तो यहाँ बालकनी जो हमारी कवर थी, यहाँ मैं अपनी जो मैंने कपड़े धो के रखे हैं वो फैला दूँगी। और इसके बाद मैं जाऊँगी आलू के पराठे बनाने के लिए और विम को नाश्ता दूँगी। तो बस इसके बाद मैं अपना वीडियो एंड कर दूँगी। तो मतलब आजकल विम घर पे है, तो 3 दिन तो विम घर पे, तो आजकल डेली लंच वगैरह तो चलेगा ही। तो कल क्या बनाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए किचन में चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक देखिए यहाँ मैं पराठे बनाती हूँ, फिर मैं विम को लंच दूँगी। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो बस देखिए मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे। और आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी गूंज रही होगी क्योंकि मैं हॉल में बैठी हूँ और रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी गूंज रही होगी। तो बताइएगा कि आप लोग मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ मुझे खूब सारे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो आलू के पराठे बेल के रख दिए थे, तो मैं थोड़ा सा बिंदी लगाना भूल गई थी नहाने के बाद। तो यहाँ मैंने बिंदी सिंदूर वगैरह लगा लिया है और मेरा हाथ एक्चुअली कल कट गया था, तो मैंने आलू के पराठे जो हमारी दीदी आती है काम करने वाली, तो मैंने उनसे भरवा लिए थे और मेरा हाथ एक्चुअली कट गया था, तो मुझे दिक्कत हो रही थी काम करने में। तो यहाँ मैं बिंदी सिंदूर लगा लेती हूँ, इतना तो मैं डेली करती और आज मेरा कुछ करने का मन नहीं करता कि मैं काजल लिपस्टिक वगैरह लगाऊँ। तो लिपस्टिक मैं फेसेस की बस हल्की से ऐसे टैप 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 कर लूँगी, बहुत ज़्यादा मैं ऐसे ही लगाऊँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल आजकल पता मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों क्या हो गया है। तो बस आलू के पराठे बेल के रख दिए, तो जब इनको खाना होगा तब मैं इसको सेक के दे दूँगी। और तब तक फिर मैं आज बहुत देर से मैं कैमरे के सामने नहीं है, तो मैं थोड़ा बैठ के आप लोग से बातें करूँगी। और ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे सा कलर है, तो मैं आप लोग को इसकी शेड नंबर दूँगी, अगर आप लोग को चाहिए तो बताइएगा मुझे, तो मैं आपको अपने लिपस्टिक का कलेक्शन दिखाऊँगी और शेड नंबर भी बताऊँगी।
तो बस इतना ही करती हूँ आजकल। तो मैं कुछ करने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। आज तो मेरा सच में कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सब मैं ज़बरदस्ती बेमन से कर रही थी। खैर छोड़िए, क्या कर सकते हैं। तो बस मैं नहा धो चुकी हूँ और पता नहीं क्या, मैं बच्चों बहुत थकावट सी लग रही है, कुछ मन नहीं कर रहा कुछ भी काम करने का। पर अगर व्योम नहीं होता तो चलो अपने लिए मैं कुछ भी नहीं बनाती, बट घर पे तो टाइम टू टाइम खाना पीना देना ही है। तो व्योम का हो गया लंच टाइम, तो मैं जा रही हूँ उसके लिए पराठे सेकने। तो सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं है, तो मैंने आज नाश्ते में क्या, वो कल का कुछ आलू का मसाला बचा था, तो मैंने सैंडविच सेक दी सुबह। और फिर मैंने सुबह आलू के पराठे का मसाला वगैरह तैयार कर लिया। तो अब मैं जा रही हूँ उनके लिए आलू के पराठे बनाने। तो जो भी मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं, जो मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको शेयर करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। तो बस मुझे आप लोग के प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस इतना तो एक बार बोलना ही बनता है। और मैंने कहा सुबह से मिली नहीं थी, तो अब नहा धो चुकी हूँ। आज मुझे लेट हो गया, जानबूझ के मैं लेट कर दिया, मेरा मन नहीं कर रहा था बहुत, मतलब मौसम ऐसा अजीब सा हो गया ना कि नींद जैसी आ रही है, आलस सा आ रहा है। तो चलिए मैं जा रही हूँ उनके लिए पराठे सेकने, और देखते हैं पराठे से क्या खाएगा, क्योंकि इसको आजकल काम करा तो चाय तो चाहिए चाहिए। तो देखते हैं, क्योंकि मेरी आज किटी भी है, तो हम लोग की एक्चुअली चल रही है साइलेंट किटी, क्योंकि कोविड के चक्कर में। तो यहाँ मेरी फ्रॉक सूख रही है। तो एक्चुअली किटी के सॉरी कोविड के चक्कर में हमारी जो किटी है वो साइलेंट किटी चल रही है, क्योंकि कोविड के चक्कर में कोई कहीं आ जा नहीं रहा है। तो मेरे फ्लैट के नीचे ही, मतलब तो वहाँ सारी लेडीज इकट्ठा होंगी, तो जो भी अपना कैश है वो उनको दे देंगी। तो इस वजह से हम लोग घर में आना जाना वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोविड दोबारा से बढ़ गया है। तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना है बहुत ज़रूरी है, और सबकी राय है कि अभी हम लोग साइलेंट किटी करें। तो आज मेरी किटी है, तो 5 बजे मुझे वहाँ जाना है, और बस उसके बाद मैं आपको बाय कर दूँगी, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए मैं भी उनके लिए पराठे सेक देती हूँ। और आप लोग मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, मुझे आप लोग के कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी पराठे सेक देती हूँ, बातें तो होती रहेंगी। तो बस यहाँ मैं विम के लिए पराठे सेक रही हूँ, और उसके बाद पराठे सेकने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे भूख भी लग रही है। और यहाँ बस क्योंकि 1:30 बजे खाने का टाइम हो जाता है, और अब मुझे तो टाइम से भूख लगाती है। और व्योम घर में है, तो इसी बहाने मतलब दोपहर में खाना खा लेती हूँ। नहीं तो फिर मैं जो सुबह नाश्ते में आती हूँ मैं वही खा लेती हूँ। स्पेशली अपने लिए कुछ नहीं बनाती हूँ। पराठे बहुत अच्छे कुरकुरे से बन रहे हैं, और मुझे कुरकुरे पराठे अच्छे लगते हैं मक्खन डाल के। तो बस यहाँ मैं सेक के व्योम को पराठे देती जाऊँगी, ताकि वो खा लेगा। हेलो। जी मैम। ओके। 307 और 305। ठीक है। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ? फोटो कॉपी क्यों? करवानी हो तो 307 में आपसे। अच्छा। तो एक्चुअली लैंडलाइन पे किसी का फ़ोन आ गया था, तो वही भी पराठा बता ले रहा था जाऊं। कि फ़ोटो कॉपी के लिए सोसाइटी में, कि जिसको कराना वो यहाँ पे करा सकता है। तो बस ये सब चीज़ें कि सोसाइटी के बारे में पता लग जाता है, फ़ोन वगैरह आ जाता है। तो चलिए यहाँ मैं विम को दे देती हूँ लंच, तो ताकि विम अपने काम पे बैठे, और उसके बाद मैं अभी अपने ब्लॉग का एंड करूँगी, और फिर मैं भी लंच करूँगी। सॉस वॉस जो भी है ऐसी डालो।
पराठा दो एक। तो ऐसे मैंने सारे पराठे बना लिए। देखिए पराठे कितने अच्छे फूल रहे हैं। तो व्योम खा चुका है, तो अब मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए पराठे। तो अब मैं भी खाऊंगी। पति की तो पेट पूजा करा दी, तो अब मैं अपनी पेट पूजा भी करूँगी। तो अब मैं भी खाऊंगी। और आजकल मैं इतनी वो हो गई हूँ कि मैं, मुझे लगता है बर्तन कम से कम इकट्ठा हूँ, तो मैं ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं करती, क्योंकि धोना तो मेरे से होता है। तो मैं ये अपनी प्लेट लगा रही हूँ। तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ लंच। तो चलिए मेरा नंबर आ चुका है। तो पराठा बहुत ज़्यादा गर्म है कि उसको तोड़ते नहीं बन रहा है, तो मेरा हाथ चल रहा है देखिए। और पराठा बहुत टेस्टी बनाता है। मुझे तो सिंपल पराठे अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या गरम मसाला सब नहीं, बस हरी मिर्च प्याज होना चाहिए, और हरा धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च, इतना मैं डालती हूँ बस। और मुझे पराठे का, और ये धनिया की चटनी, तो पराठे बहुत अच्छे बने। और गरम गरम आलू के पराठे तो अच्छे लगते हैं, किसको नहीं अच्छे लगते। तो चलिए फिर आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।